इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ये सेकंड वीडियो है। इसमें केवल हम न्यूमेरिकल करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर आ रहा होगा फर्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये है न्यूमेरिकल वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हमें निकालना है पोटेंशियल किसी एक पॉइंट P पे, ठीक, ड्यू टू दिस चार्ज। तो उस पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, Vp अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे Vp विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अब के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई चार्ज क्यू इज 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7, 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। अब जो आर है वो 9 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 और 2 हो जाएंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई 4। तो 11 में से अगर 7 गए तो कितने बचे, 4 बचे, 4 इंटू 10⁻⁴। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर कूलम, क्योंकि मैंने आपको बताया था पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, हम पोटेंशियल को लिखते हैं वर्क डिवाइडेड बाई क्यू। तो यहाँ से आप यूनिट भी देख सकते हो, ठीक। अब निकालना है मेरे बच्चों, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब मान लो इन्फिनिटी पे कोई एक चार्ज है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इस इन्फिनिटी से खिसका के हमें ये चार्ज को P पॉइंट तक लेके आना है यहाँ तक। तो उसमें कितना वर्क डन लगेगा, सिंपल सी बात है, वर्क डन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है। यहाँ से वर्क डन क्या होता है, V मल्टीप्लाई बाई क्यू, क्योंकि P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता है, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया अभी हमने, 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। अब चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो बस, कितना चार्ज लेके आ रहे हो आप, इतना चार्ज लेके आ रहे हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ जूल या फिर न्यूटन मीटर। ओके, कोई सी एक यूनिट लिख सकते हो आप, दोनों ऐसा यूनिट है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो दो चार्ज हैं यहाँ पे इस सिस्टम में, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, दो चार्ज गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन की पूछ रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। फॉर्मूला होता है हमारे पास के क्यू अपॉन आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, आप देखोगे अभी बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे आपके पास। फॉर्मूला याद रखना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई आर इज 4 मीटर। तो ये कैंसिल आउट करके पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास 27 10⁻⁹ जूल। पहले ऑप्शन में फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में इसने क्या कर दिया, इसको पहले की नाम दे देता हूँ। तो U2 निकालना है मेरे को, U2 इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया इस बार इसने, तो 9 इंटू 10⁻⁹ 34 डिवाइडेड बाई आर इज़ 3 नाउ। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 36 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके, तो थर्ड केस में पूछ रहे हैं, फाइंड वर्क एक्सटर्नल टू डिक्रीज द सेपरेशन बाई 1 मीटर। तो फर्स्ट केस में सेपरेशन था 4, अभी हमने वर्क अप्लाई किया हुआ तो सेपरेशन कितना हो गया, 3 हो गया। तो सेपरेशन डिक्रीज करने से क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या आया, चेंज आया। तो वर्क एक्सटर्नल उतना ही होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज, बिल्कुल ठीक। तो सी ऑप्शन में हम लिखेंगे W एक्सटर्नल इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो में, उसको पहले देखें इसलिए मैंने बोला था। तो U फाइनल इज 36 और U इनिशियल इज 27 10⁻⁹ राइट। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ जूल। समझ आ गया कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी से पूछे जाते हैं। अब एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आपको, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0 फाइंड Q। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, तो हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो सॉल्यूशन करते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं ए ऑप्शन। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, किसी भी दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे 3 चार्ज हैं, तो पहले मैं लिखूंगा 2 और 3 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, फिर दूसरी बार मैं लिखूंगा 3 और Q की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी बार मैं लिख सकता हूँ मैं Q और 2 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे डिवाइड करते हैं। 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस है 1, 3 और Q की 1, Q और 2 की 2। अब K तो लिखते ही यहाँ पे, तो K मैं कॉमन ले रहा हूँ ऐसे करके, तो यही तो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज
अब जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 6 और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 3Q और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3Q और 1Q 4Q। इसने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, जीरो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बढ़िया। K चला जाएगा जीरो में बच्चों और Q की वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस, तो इस चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई -3/2। ठीक, तो ऐसे ही कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं देखो। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2C चार्ज, तो 2C चार्ज की केवल एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है हमें। तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ, एक तो पेयर होगा किसके साथ, बी ऑप्शन है, पेयर होगा एक 2 के साथ, एक पेयर होगा Q के साथ। ठीक है, तो 2 के साथ जो 3 के साथ पेयर है उसकी डिस्टेंस कितनी है 1 है बच्चों। Q के साथ जो पेयर है उसकी डिस्टेंस कितनी है 1 है, नहीं 2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी है, K कॉमन ले लो। तो अब कुछ नहीं करना, बस A को कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 6 और माइनस Q की वैल्यू है -3/2 और ये आ जाएगी 9 × 10⁹ और ये आ जाएगा बच्चों 9/2 और 81/2 × 10⁹ जूल। करेक्ट, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई। फाइंड वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले ये चार्ज इन्फिनिटी पे थे, मतलब बहुत दूर दूर थे आपस में, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली हम मानेंगे इन्फिनिटी पे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन कर रखी है इन्फिनिटी पे कितनी, 0। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, जब हमने इनको सबको पकड़ पकड़ के एक साथ बांध दिया, यहाँ पे एक साथ रख दिया ऐसे, तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं कैसे लिखूंगा, एक तो इंटरेक्शन हो गया 2 और 3 के बीच में, एक इंटरेक्शन हो गया 3 और -5 के बीच में, एक इंटरेक्शन हो गया 2 और -5 के बीच में, ऐसे। और 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 है, 3 और 5 के बीच में 1 है, 2 और -5 के बीच में 2 है। इनका कॉमन निकालने के बाद K रख देंगे। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो आ गई बच्चों, वो K तो ऐसी रखो 6 - 15 - 5, तो दिस इज K एंड दिस इज -20 + 6, तो बच्चों आ गया हमारे पास वर्क डन 14 -14 × 9 × 10⁹ जूल। तो इतना आ गया, इसको सॉल्व करके लिख देना, इतना वर्क डन हमें अप्लाई करना पड़ा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 6, 3, 9, 12, 126 × 10⁹ जूल। वर्क डन कैसे लिखते हैं बच्चों, इनिशियल फाइनल कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो -126 × 10⁹ जूल आपको वर्क करना पड़ा। समझ आ गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, पहले ही चार्ज ऐसे करके एक लाइन में थे, उसके बाद हमने एक ऐसे कुछ ट्राइंगल बना दिया, तो वर्क निकालना है। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन की इनिशियल एनर्जी निकाल लोगे, इस कॉन्फ़िगरेशन की फाइनल एनर्जी निकाल लोगे। वर्क डन क्या लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, बहुत इजी है सॉल्यूशन। वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी बताओ कितनी है, इंटरेक्शन किस किस का करा रहे हैं हम, पहले 2 और 3 का, बीच में डिस्टेंस कितनी है 1, और 3 और 5 का बीच में डिस्टेंस कितनी है 1, फिर उसके बाद 2 और 5 का बीच में डिस्टेंस 2 है। K से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ठीक, अब ये कितना आ गया, 6 + 15 + 5, तो आ गया बच्चों 26K जूल। और फाइनल एनर्जी कैसे लिखेंगे, इंटरेक्शन देखो 2 और 3 का इंटरेक्शन कराओ पहले, 2, 3 का इंटरेक्शन हो गया, डिवाइड बाई डिस्टेंस 1, 3 और 5 का डिस्टेंस 1, 5 और 2 का डिस्टेंस 1, सबके बीच में डिस्टेंस 1 है। तो जब मैं K निकालूंगा यहाँ से, जब मैं U फाइनल निकालूंगा तो U फाइनल आ जाएगा बच्चों 6, 15, 10, तो ये आ गया 25 + 6 31K। तो वर्क डन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, 31 - 26K, तो ऐसे लिखोगे 26 और ये 5K, तो 5 × 9 × 10⁹ इज 45 × 10⁹ जूल।
आई होप सबको समझ में आ गया। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, केवल आपको कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी पता है और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहा हूं तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना ही तो वर्क किया हमने। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और पहली वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।